मैं डॉक्टर परवेज़ अली, प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर के पद पर हूँ यहाँ। अभी जिला खेल विकास प्रोत्साहन समिति द्वारा हमने यहाँ 3 खेलों में कोच रखे हैं, जिसमें कबड्डी, बास्केटबॉल और जिम। तो तीनों खेलों में अभी हमारे यहाँ, क्योंकि खिलाड़ियों की काफ़ी दिन से डिमांड चल रही थी कोच में, जैसे बास्केटबॉल में बिना कोच के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे, कबड्डी में भी हमारे यहाँ बिना कोच के खिलाड़ी अभ्यास कर रहे थे। और हमारे परफॉर्मेंस कबड्डी में अच्छी है, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ पूरे ज़िले में ही और भी अलग जगह जो अकेडमियाँ चल रही हैं हमारे, तो उनमें भी खिलाड़ी सेलेक्ट होकर राष्ट्रीय लेवल पर हमारे ज़िले का नाम रोशन करते रहते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कबड्डी कोच और बास्केटबॉल कोच रखे हैं। और जिम का कोच इसलिए हमें ज़रूरी था क्योंकि कई बार जो जिम में ना उल्टी सीधे एक्सरसाइज लोग करते हैं, जिनसे उनको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक बात ये होगी आम जन के लिए होगी, दूसरे खिलाड़ी जो कॉम्बैट गेम उनके खिलाड़ी होते हैं उनको स्ट्रेंथनिंग की ट्रेनिंग करनी होती है। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन उनका कोच शेड्यूल में बनाते हैं शेड्यूल में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जो खिलाड़ी दूसरे खेलों के हैं उनका भी शेड्यूल बनाया जाएगा उनके कोचों द्वारा। ये सब हमने निर्देश दे दिए हैं कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जो उनके कोचिंग का शेड्यूल बनेगा उसमें जिम अनिवार्य रूप से रखी जाए, ताकि खिलाड़ियों की जो स्ट्रेंथनिंग की जो ट्रेनिंग है वो कंटिन्यू चलती रहे। तो सर, इससे अलग और क्या क्या गेम यहाँ पर प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं खिलाड़ियों को? इसके अलावा हमारे यहाँ जूडो है, बॉक्सिंग है, खेलो इंडिया का हमारा रेसलिंग सेंटर है और नेटबॉल है। तो इस तरीके से अभी हमारे यहाँ टोटल जो कोचिंग दी जा रही है 7 खेलों में दी जा रही है। और हमारे यहाँ सारे क्वालिफाइड कोच हैं, NIS हैं, नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, सर्टिफाइड कोच हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि 210 रुपये में आज के समय में 1 साल की कोचिंग क्वालिफाइड कोचों द्वारा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सुविधाओं में मैं समझता हूँ पूरे इस गौतम बुद्ध नगर में कहीं नहीं दी जा रही होंगी। ये हमारा मलकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम जो उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय के अधीन है, सरकार के अधीन है, इसी में 210 रुपये 1 साल का रजिस्ट्रेशन करा के हम लोग निःशुल्क पूरे साल जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं। और समय समय पर हमारे यहाँ मोटिवेशनल प्रतियोगिताएं भी होती रहती हैं, जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं होती हैं, जिला स्तरीय हमारे सिलेक्शन ट्रायल होते रहते हैं, जिनसे हम उनको निःशुल्क यहाँ उनका चयन करके आगामी मंडल लेवल पर भेजते हैं। और मंडल लेवल से भी उनका निःशुल्क सिलेक्शन होता है। और जो राज्य लेवल की हमारी प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें हमारे ज़िलों के प्रतिभाग करते हैं खिलाड़ी, और उनको आने और जाने और खाने की सुविधाएं भी जो सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती हैं। निःशुल्क सारा सुविधाएं खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जाती हैं, क्योंकि सरकार की मंशा है कि खेल और खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जाएं, उनको आगे बढ़ा जाए, ताकि हमारा जनपद, हमारा राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश का नाम रोशन करे। तो सर, जैसे आपने बताया अभी कि जो खिलाड़ी आने जाने का खर्चा भी क्या शासन की ओर से दिया जाता है? हाँ, ये सरकार द्वारा दिया जाता है, खेल निदेशालय द्वारा दिया जाता है। जो खिलाड़ी खेलने जाते हैं, जब सिलेक्शन हो जाता है मंडल से आगे के लिए, तो उनका सारा जो खर्चा है वो सब जो RSO ऑफिस से ही उनको दिया जाता है सारा। और जब प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो वहाँ रहने की और खाने की जो सुविधाएं हैं वो भी हमारे खेल निदेशालय द्वारा उपलब्ध करेगा। यानी कि मंडल तक जाने के लिए खिलाड़ी खुद खर्चा करना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें भी प्रावधान है। उसमें अगर खिलाड़ी को हम भी अपनी तरफ से भेजते हैं, जो उसमें प्रावधान है, तो यानी 0 से लेकर और लास्ट तक खिलाड़ी को कुछ नहीं करना, सारा निःशुल्क उनको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं।